हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। और ये है ब्लॉग खजुराहो निकलने से एक दिन पहले का। और हम लोगों ने जो है हमारी सिस्टर को मेहंदी यहीं पर लगवा दी थी, क्योंकि जो मेहंदी लगाने के लिए टाइम चाहिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर ये सब नहीं हो सकता था। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही मेहंदी लगवा दी थी इसको। देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। ये भैया हैं जो मेहंदी लगा रही हैं, झांसी के एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं। इन्होंने ही मुझे मेरी शादी में मेहंदी लगाई थी, और ये मेरे भाई की शादी में भी आए हुए थे हम लोगों को मेहंदी लगाने के लिए। और मेरी कज़न सिस्टर की शादी में भी इन्होंने ही मेहंदी लगाई थी, तो हम लोगों ने इनकी मेहंदी को देखा हुआ है। बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने प्रेफर किया कि हमारे घर की जो लास्ट शादी है मेरी सिस्टर की, तो इसमें भी हम इन्हीं से ही मेहंदी लगवाएंगे। और यहाँ पर मेरे सारे रिलेटिव्स, ये मेरी मामी जी हैं जो कि डांस कर रही थी, ये सब लोग यहाँ पर बैठ के मेहंदी लगवा रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे थे। और जो मेहंदी आर्टिस्ट आए हुए हैं भैया, उनके साथ ये दोनों मेहंदी आर्टिस्ट आई हुई थी जो हमने एक्स्ट्रा में बुलाया हुआ था। मतलब बाकी घर में जो रिलेटिव्स थे और फ्रेंड्स थे हमारे, सबको उनको मेहंदी लगवानी थी, तो ये सब उनके ही लिए आई थी। और ये देखो मेरी मामी जी फुल ऑन मस्ती में है, मतलब उनकी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी और उनको करना था डांस, तो ये कर रही हैं वहाँ पर बैठ के डांस। और यहाँ बारी बारी से हमारे सारे जो भी कज़िन फ्रेंड्स और फैमिली के थे, और भी लेडीज़ और लड़कियाँ, तो उनको ये मेहंदी लगा रही थी। और देखिए मतलब सिस्टर की मेहंदी तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लगाई थी। और मैं हमेशा मतलब जो लोग भी झांसी से होंगे तो वो मुझसे अगर इनका कांटेक्ट नंबर मांगेंगे तो मैं सबको प्रोवाइड कराऊंगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट है, और इनका इंस्टा पे खुद का पेज भी है शायद, प्रदीप मेहंदी आर्टिस्ट करके। तो मैं अपने इंस्टा पे इनका स्टोरी पे इनको मेंशन करूँगी जब भी ये ब्लॉग डालूँगी, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और इन्हें बुला सकते हैं। और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में ये मेहंदी लगाते हैं, मतलब इनके मुझे प्राइसेस भी बहुत अच्छे लगे, तो आप लोग इन्हें प्रेफर करिए ज़रूर। और ब्राइडल मेहंदी तो बहुत ही सुंदर लगाते हैं। और आज से काफ़ी टाइम पहले मेरी शादी हुई थी, तब भी इन्होंने मुझे मेहंदी लगाई थी, तब भी इन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी, और इस टाइम भी इन्होंने बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है। उसके घर का काम कर दिया अभी अरे हम तो आगे कर ही नहीं सकते, ये हम तो आगे कर ही नहीं सकते। ए 8 बजे 8 बज जाएंगे। अपने भैया से इसलिए लगवा लिया, क्या बेटर लगता अपने हाथों की मेहंदी। भैया कहाँ गया? सुधारो पहले, वो बेचारी इसीलिए तो ले ली। और यहाँ सबको अपनी मेहंदी दिखा रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सिंपल सी सोबर मेहंदी चाहिए थी, तो मैंने भैया से ही लगवाई थी, मेहंदी आर्टिस्ट से नहीं लगवाई थी। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारी मेहंदी लगाई, मुझे डर लग रहा था कि बिगड़ नहीं जाए, और उन्होंने मुझे बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। आप भी ब्लॉग बनाते हो? यहाँ पे खाना खाया दो तो हो गए, एक बार पेट्रोल चढ़वा दो।
अपनी पपड़ियाँ ले लो, अंकिता की पपड़ियाँ ले लो पहले, लेके जाओ अपनी पपड़ियाँ। अरे ज्यादा तेल पी लो, लकड़ी की तरफ भूल जाओगे। बस माचिस लगाना है, बच्चा है। दिया बन जाओगी दिया। हाँ अरे ये बताओ, वो जो आंटी होती है उनको दाम दिए जाते हैं ना, वो कहाँ है? नौ आंटी, वो ले जाएंगी सुबह। 9 आंटी को दिया जाता है। मेरा हो गया था ये सब अच्छे कपड़ों में, नए कपड़ों में है। मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं वाले दूसरे थे तो। अंजलि ने बहुत सारे पहने थे, मुझे नहीं पता था साड़े पहने जाते। मैं अच्छा पहने था। दुपट्टा नहीं है। अंकल उनके प्लॉट में पेड़ उगा रहे, तुमने उनके हाथ में पेड़ उगा दे। आज हम कलाकारी कर रहे हैं। हम शिवांशु को लगा दो मेहंदी। हमने अपनी शादी में नहीं लगवाई थी मेहंदी। हम बहुत इतना भर के आओ तो पूरो। कुछ नहीं भर के आया था मैं। अंजलि का नाम भर भर के ऐसे लेके आया था मुट्ठी में। अंजलि का नाम भर भर के कैसे लिखा जाएगा? अबे बता रहे अंजलि का लेके बता रहे। अंजलि का नाम है कि कीचड़ है कि वैसे भर भर के लिखा जाएगा? कीचड़ तो नहीं हो सकता। कह रहे भर भर के लिखा था। बिट्टो तेरा फूफा। क्या? मुझे घड़ी की नहीं है। किसी का चल रहा है। मामी अरे रुक जाओ। सो भी की दिक्कत, लाइटें बंद कर दो। और ये नज़ारा है हमारे घर का सुबह का, जब हम लोगों को निकलना था खजुराहो के लिए और हम लोग हो चुके थे बहुत ही ज़्यादा लेट। और यहाँ हो रहे थे पापा गुस्सा। और मतलब अभी भी हम लोगों का सारा सामान है ना वो गाड़ी में नहीं रखा गया था। हम लोगों ने जो सामान के लिए जो गाड़ी बुक की थी वो ट्रैवलर हायर की थी। मतलब इसमें हमारा सारा लगेज और सारा सामान जो भी शादी का होता है वो जाना था। तो ये भैया और पापा सब मिलके सब वही सेट कर रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि क्या सामान कैसे जा सकता है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे क्योंकि हमें 9 o'clock पे मॉर्निंग में वहाँ पहुँचना था अपने होटल। लेकिन हम लोग यहाँ अभी तक अपना सामान ही सेट कर रहे हैं।
करवाओ लाख कायदे से। अंदर कोई है क्या? अंकल रेडी हो जाओ, हम लोग निकलते हैं। और यहाँ पर अंकल और पापा मतलब बात कर रहे हैं शादी से रिलेटेड, और आप देखेंगे ये फुल ऑन इंडियन थिंग्स आपको हमारे घर में देखने को मिलेगी। मतलब मिडिल क्लास फैमिली में जो भी होता है और वही सब हम लोग मस्ती मजाक बातें। और यहाँ ये देखिए लगेज पूरा मतलब गाड़ियों में बन ही नहीं रहा था, तो हम सब लोग सोच रहे थे कहाँ क्या सामान शिफ्ट करेंगे जिससे कि सामान आ जाए। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो होटल से कॉल्स भी आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर सब कुछ रेडी था और हमारा वेट हो रहा था, तो हम लोगों को सिर्फ पहुँचना था। लेकिन यहाँ पर हम लोग सामान सेट करने में इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उसमें सब लोग ही लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे करके हम लोगों ने सारा सामान अपनी ट्रैवलर में सेट कर दिया था, बाकी रह गई थी ये ट्रॉली तो, और ये सारे आउटफिट्स के जो बैग्स थे इनको हमें अपनी अपनी कार्स में सेट करना था, तो ये सारा सामान उसके लिए बचा हुआ है। तुमने झुमकी पहन ली? झुमकी झुमकी और पीछे बैकग्राउंड में जो आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा, ये हमारे घर के बगल में ही एक गृह प्रवेश था, तो उन्होंने रामायण रखवाई हुई थी, तो वो ये वही उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, तो बहुत ही अच्छा था। भैया निकाल के लिए, अरे तो पापा उसमें रखने लगा रहे पहले आगे। और यहाँ से निकल के बस हम लोग पहुँचेंगे खजुराहो, और आगे का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। बाकी आपको देखने को मिलेगा चाइना। और बस हम लोग यहाँ रास्ते में जा रहे हैं क्योंकि हम लोग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। इवन हम लोग 12 बजे भी खजुराहो नहीं पहुँच पाए थे, उसके बाद ही हम पहुँचे थे। और उसके बाद पहुँचकर हमें करना था मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट, यानी कि मेहंदी का फ़ोटोशूट। वहाँ सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, हमारी इवेंट प्लानर्स हमें कॉल कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस हमें जाके वहाँ पर रेडी होना है। और ये रहा हमारा चाइना हेरिटेज होटल।